नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है MS189 और मैं आज आपके साथ मैकडी के मेगा ब्रेकआउट्स डिस्कस करने वाला हूं, जो कि किसी स्टॉक के मल्टी बैगर बनने का एक संकेत हो सकते हैं। चलिए अब ब्रेकआउट की बात करते हैं। जो मैं आज आपके साथ टूल यूज़ करने वाला हूं, वह है मैकडी, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। बहुत ही कॉमन टूल है। शायद ये वो टूल होगा जो आपने पहली बार यूज़ किया होगा एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। अगर कोई मैकडी को पहली बार देख रहा है तो मैकडी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैकडी सिर्फ प्राइस और मूविंग एवरेज का फंक्शन है। मैकडी दो लाइन से बनता है, ये है मैकडी लाइन और ये है सिग्नल लाइन। देखिए यहाँ कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये है 26, 12 और 9। 26 माइनस 12 एवरेज से बनता है मैकडी लाइन और उसी मैकडी लाइन का 9 का मूविंग एवरेज से बनता है ये सिग्नल लाइन। तो जब क्रॉसओवर्स मिलते हैं तो बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। यहाँ पे क्रॉसओवर है, यहाँ पे क्रॉसओवर है, इधर क्रॉसओवर है और इधर भी क्रॉसओवर है। तो ये बाइंग और सेलिंग एंट्रीज हैं, पर सिर्फ मैकडी को देख के बाइंग और सेलिंग करना एडवाइजेबल नहीं है। मैकडी एक मोमेंटम इंडिकेटर है, तो मैकडी मोमेंटम के बारे में कैसे बताता है, आइए पता करते हैं। ये मैकडी का C और D, यह है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बेसिकली क्या है, जब ये दो सिग्नल लाइन का डिफरेंस बढ़ता है तो उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। एक लाइन दूसरे से ज़्यादा डाइवर्ज करती रहती है। इस डाइवर्जेंस के बढ़ने को ही मोमेंटम कहा जाता है। तब समझा जाता है कि मोमेंटम बढ़ रहा है। और ये मैकडी का हिस्टोग्राम भी यही चीज़ दर्शा रहा है। जैसे जैसे हिस्टोग्राम ऊपर जा रहा है, इन दो लाइनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है और जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ मोमेंटम कम हो रहा है धीरे धीरे। जैसे सारे टेक्निकल टूल्स प्राइस की मूवमेंट से ही ड्राइव होते हैं, यानी प्राइस की मूवमेंट के बाद ही चलते हैं, वैसे ही मैकडी भी प्राइस से ही ड्राइव होता है। मैकडी भी प्राइस के बाद ही चलता है, यानी प्राइस से मैकडी चलता है, मैकडी से प्राइस नहीं। इसीलिए इन इंडिकेटर्स को लैगिंग इंडिकेटर्स कहा जाता है। दे लैग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी पहले प्राइस चलेगा उसके बाद मैकडी चलेगा। चलिए मैकडी के मेगा ब्रेकआउट के कुछ रूल्स पता करते हैं। तो मैकडी के मेगा ब्रेकआउट के दो ही रूल्स हैं। पहला रूल है मैकडी शुड ब्रेक 3 ईयर्स हाई, यानी कि मैकडी को अपने 3 साल का हाई तोड़ देना चाहिए। ये एक मैकडी का ब्रेकआउट है और इसके बहुत एक्सप्लोसिव मूव्स देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए ये मूव, अगर अब मैं इसे चार्ट टर्म्स में आपको समझाऊं तो आपको पता लगेगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन देखिए यहाँ पर मैकडी ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर मैकडी ने ब्रेकआउट दिया आपको, और यहाँ पर आपको प्राइस ने ब्रेकआउट दिया दिसंबर में। मैकडी ने ब्रेकआउट दिया आपको मई में, जून के करीब मैकडी ने ब्रेकआउट दिया। मैकडी ने ब्रेकआउट दिया फरवरी में और सिग्नल लाइन ने आपको ब्रेकआउट दिया जून में। तो और प्राइस मूवमेंट तो आप देख ही सकते हैं। इसके बाद अगले 2 साल में, 3 साल में प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गया। इन्हीं रूल्स को बाकी कुछ अन्य शेयरों पे अप्लाई करके देखते हैं जिन्होंने सक्सेसफुल मैकडी मेगा ब्रेकआउट दिखाया है। तो ये हमारे पास है बायोकॉन का शेयर। बायोकॉन ने यहाँ पर अपना मैकडी हाई दिखाया और यहाँ पर अपना 52 वीक हाई दिखाया। चलिए मल्टी ईयर हाई है, तो लगभग दोनों एक ही साथ आया है। 52 वीक आया है मई 2016 में और तभी मैकडी का अगले ही महीने मैकडी का भी ब्रेकआउट आ गया है। और मैकडी सिग्नल लाइन, क्योंकि उसका ब्रेकआउट थोड़ी देर से आया है, अगस्त के महीने के बाद
सिग्नल लाइन का भी ब्रेकआउट आ गया। उसके बाद शेयर ने एक्सप्लोसिव मूव दिया है। ये मूव देखिए, बहुत बढ़िया मूव दिया है। आइए अन्य कुछ शेयर देखते हैं। हमारा अगला शेयर है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया ने यहाँ पर मैकडी ब्रेकआउट दिया अपना, देखिए ये है मैकडी ब्रेकआउट, और प्राइस ब्रेकआउट भी लगभग तभी है। यहाँ पे है प्राइस ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और लगभग तभी है। बाटा ने ही बिल्कुल सिमिलर ब्रेकआउट अगस्त 10 में भी दिया था। 2010 अगस्त में भी सेम ब्रेकआउट दिया था बाटा ने। आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर और इसी समय प्राइस में भी ब्रेकआउट आया था, दोनों सेम टाइम पे। ये देखिए, उसके बाद स्टॉक ने बहुत ही एक्सप्लोसिव मूव दिया है, उसको देखते हैं। यहाँ पर शेयर का प्राइस है 152, और ये रन खत्म होते होते यहाँ पर शेयर का प्राइस है 450। हमारा अगला शेयर है HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करनी थोड़ी बेईमानी सी लगती है, पर करते हैं। HDFC बैंक ने सबसे पहला ब्रेकआउट दिया होगा यहाँ पर, ये कोई 2005 या 2006 की बात होगी, और शेयर का प्राइस इस टाइम पे था अराउंड 70-80 रुपीज़, 60-70-80 रुपीज़। ये प्राइस एडजस्टेड है बोनसेस और डिविडेंड्स का, तो वो भी चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। पर रिसेंटली मैकडी का इसने बहुत बार हाई दिया है, मतलब मैकडी के बहुत बार इसने ब्रेकआउट दिए हैं। ये भी ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है, पर थोड़ा सा रिसेंट की बात करते हैं तो मैकडी का ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर इसने दिया, उसके बाद प्राइस में काफ़ी एक्सप्लोसिव मूव आया। ये है अराउंड 17 मार्च 2017। उसके बाद प्राइस में काफ़ी अच्छा एक्सप्लोसिव मूव आया। यहाँ पर प्राइस था अराउंड 600 और हाई का प्राइस है अराउंड 1100, तो काफ़ी एक्सप्लोसिव मूव है। इसी तर्ज पे हमारा अगला शेयर है मारुति। मारुति ने अपना पहला ब्रेकआउट यहाँ पर दिया अराउंड दिस लेवल, और मैकडी का ब्रेकआउट भी लगभग इसी लेवल पे है। तो इस समय मारुति का प्राइस है अराउंड 2500 रुपये, और इस मूव की एंड तक मारुति का मैक्सिमम प्राइस था 9900, 10,000 के काफ़ी पास में था। और सिर्फ एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, मैकडी ने 3 साल का हाई तोड़ा है और शेयर ने मल्टी ईयर हाई तोड़ा अपना, और आप इस मूव को बहुत आसानी से राइड कर सकते थे। बहुत ज़बरदस्त मूव है। एक लार्ज कैप कंपनी में, एक लार्ज कैप ऑटो कंपनी में अपने हिसाब से बहुत ज़बरदस्त मूव है ये। कुछ विदेशी कंपनियों की भी बात करते हैं। ये है नेटफ्लिक्स का शेयर। नेटफ्लिक्स ने सबसे पहला ब्रेकआउट यहाँ पर दिया, इस जगह। शेयर का प्राइस था उस टाइम पर 52 रुपये, और यहाँ पर आज आप जानते हैं शेयर का प्राइस क्या है, अराउंड 492 की क्लोजिंग है।
लास्ट क्लोजिंग 492 की है जब हम ये चार्ट बना रहे हैं। तो आप देखिए फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं। मैकडी के चक्कर में प्राइस नहीं बढ़ता, लेकिन मैकडी आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप मैकडी के साथ शेयर में निवेशित रहें। ये देखिए, एक और विदेशी कंपनी की बात करते हैं, इसका नाम है अमेज़न। अमेज़न ने अपना पहला साइजेबल ब्रेकआउट दिया, पहले मैकडी ब्रेकआउट की बात करते हैं यहाँ पर, और प्राइस में भी लगभग सेम लेवल पे ब्रेकआउट दिया। इसको ठीक से बनाते हैं, यहाँ पर प्राइस पे ब्रेकआउट दिया। शेयर का प्राइस था उस समय 600 रुपये, और आज आप जानते हैं शेयर का प्राइस क्या है। कल की क्लोजिंग 2900 रुपये पे हुई है, 2900 पे हुई है। तो फिनोमिनल रिटर्न्स, और मैकडी आपको कॉन्फिडेंस देता कि आप इसमें से निकले ना। अगर हमारे पास अमेज़न के शेयर होते तो हमारे को कॉन्फिडेंस होता कि हम इसमें से निकले ना। लगातार अप ट्रेंड में हम विदेशी कंपनियों की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, और आज हमारे पास कुछ मीन्स ऐसे हैं कि हम विदेशी कंपनियों में भी निवेश कर सकते हैं। इसलिए हम विदेशी कंपनियों की भी थोड़ी सी जानकारी रखना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आपको एक कंटेंट पसंद आया है और आप चाहते हैं मैं इस कंटेंट को आगे भी बनाता रहूं, तो प्लीज इस कंटेंट को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।